है कि नहीं? तो वो अंतर क्या होता है पता है? केवल और केवल कोई अंतर नहीं है, कारण उसका ये भी प्रॉपर्टी का काम करता है और वो भी प्रॉपर्टी का काम करता है, ये भी कस्टमर से बात करता है, ये भी कस्टमर से बात करता है, बोथ आर सेम। ये भी कॉल करता है और वो भी कॉल करता है, बोथ आर सेम, राइट? ये भी मार्केट में जाता है, ये भी मार्केट में जाता है, बोथ आर सेम। लेकिन एक बंदा 1 साल बाद जब देखते हैं, एक असफल की ओर खड़ा होता है और एक सफल की ओर खड़ा होता है। जबकि उन्होंने शुरुआत की थी तो दोनों ने साथ में की थी। उस चीज के पीछे का कारण केवल और केवल एक है, जो पता है क्या है? किसी भी काम को लगातार करना। हमारे साथ में समस्या ये आ जाती है कि हमने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया, 6 दिन कर लिया और उसके बाद हम सोचते हैं यार कुछ तो हो ही नहीं रहा। और हर काम ये चेक करता है कि ये मुझे उस समय पे अडॉप्ट करने के लिए तैयार है जब मैं ऐसे कुछ दूंगा। लेकिन काम भी आपको तब कुछ देगा जब आप उसे इस समय पे एक्सेप्ट करोगे जब वो कुछ नहीं था। तो हर काम में लगातार काम करना, कंटिन्यू वे में काम करना बहुत जरूरी होता है। कारण उसके पीछे का आपके अंदर जो बदलाव आएंगे उस काम को करने के, वो लगातार की वजह से आएंगे। ना कि आज आपने एक काम कर लिया, अब 10 दिन के बाद उस काम को दोबारा कर रहे हो, फिर 3 दिन बाद दोबारा काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये काम जो होता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद, ये अनप्रोफेशनल लोगों का होता है। और जो काम लगातार करने का होता है वो प्रोफेशनल लोगों का रहता है। यदि कोई भी इंसान, आपने देखा होगा, कॉल करने का काम करता है, हम टेली कॉलिंग के लिए एक बंदा ढूंढते हैं। किसे ढूंढते हैं? जो कॉल कर सकता है। अब उस बंदे को उठा के देखिएगा, वो लगातार डेली कॉल करती है, तभी तो आज सीखी है, तभी तो सीखी है। अगर वो 1 दिन कॉल कर ले और उसके बाद 10 दिन के बाद में कॉल ना करे, फिर 1 दिन उससे कॉल करवा दो, क्या वो कर पाएगी? हेलो? नहीं कर पाएगी। नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब सीखने की बारी आती है ना मेरे दोस्त, वो भी हमें लगातार सीखना पड़ेगा। विडंबना हमारी यही है, एक चीज आती है मार्केट में, अरे सर हमें 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप हमें क्या बताओगे? ये फैक्ट है कि आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, इस चीज से हम डिनाई नहीं करते। आपका तजुर्बा ज्यादा है, ये असली हकीकत है। लेकिन सर मैं एक चीज जानना चाहता हूं, एक्सपीरियंस से इंसान को क्या मिलता है? एक्सपीरियंस उसको जिस चीज का है उसी को तो परफेक्ट कर सकता है, उसी चीज को तो एक्सपीरियंस परफेक्ट कर सकता है बार बार करने से। लेकिन यदि हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। वो एक्सपीरियंस कहां है? वो एक्सपीरियंस कहां है? आप अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आप प्रॉपर्टी बेचते 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 आ रहे हो, तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर्टी बेचने का है। लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको कौन देगा कि भीड़ कैसे बढ़ानी है? अगर 1 महीने में आप 10 प्रॉपर्टी बेच रहे हो, मान लिया कि आपको 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कौन बताएगा कि भाई साहब टीम बना के भी बेची जाती है? कौन बताएगा? तो बहुत सारे लोग हैं जो एक ही चीज कहते रहते हैं कि भाई साहब एक्सपीरियंस है। ये वास्तविकता है मेरे भाई, लेकिन आपको उस चीज का एक्सपीरियंस है जिस चीज को आप करते आ रहे हो। मगर अगर वही कंटिन्यू करके रखोगे तो वही रहोगे जहां पे आप आज हो। नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना है तो हमें एजुकेशन तो लेनी, क्योंकि प्रोफेशनल तो बनना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है, अगर गली क्रिकेट में और एक इंडिया टीम में खेलने वाले में कभी किसी गली क्रिकेट वाले को इंडिया टीम में मौका देते हुए देखा है कि मौका मिलता हो? क्यों? अगर ये बात सत्य है तो खेलने चाहिए ना। क्या गांव में ऐसे प्लेयर नहीं है जो छक्का मार सकते हैं? बहुत सारे हैं कि नहीं है? लेकिन कभी खेलते हैं? कभी देखे? हम 4 चंद कुछ चीजें सीखने के बाद अपने आप को सोचते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, ये मुझे क्या बताएगा, मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत क्या है। लेकिन हकीकत तो ये है मेरे दोस्त। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा पहले, क्योंकि जो चीज मुझे पहले बतानी चाहिए थी
वो चीज अब जाके बताऊंगा। अगर मैं अपनी बात करूं, आज से ज्यादा पुराना जाने की जरूरत नहीं है। 6 साल या 7 साल पीछे जाओ तो जो शख्स आपके सामने खड़ा है, उस शख्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे दोस्त। माइक पकड़ने की तो बहुत दूर की बात है, कोट पहनने की तो बहुत दूर की बात है। एक तो ये होता है मेरे दोस्त कि उसको कोट पहनना नहीं आता, लेकिन ये शख्स ऐसा था जिस पर कोट था ही नहीं। पहनना तो बात की बात है। और अगर उस दिन मैं भी यही सोचता कि सीखने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीखना हमारी जिंदगी में जरूरी नहीं है। अधिकतर लोग पीएचडी कर रखी है, मैं पास देने के लिए गया, बहुत सारे लोग मुझे फील्ड में मिले, अरे सर हम एमबीए सेक्टर से हैं। राकेश जी, जो वृंदावन में क्या नाम था उनकी शॉप का, जो एमबीए बता रहे थे अपने आपको, एमबीए सर हमें जरूरत नहीं है। अब मैंने उनसे पूछा ठीक है सर, उनकी लाइट की शॉप थी, एमबीए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, क्या आपने केवल यहीं तक रुकने के लिए एमबीए की थी? सवाल ये नहीं है कि एमबीए कर रखी है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में उस एमबीए का कितना यूटिलाइज कर रहे हो, डिपेंड ये है। जो एमबीए के अंदर 40 बच्चे पढ़ते हैं एक बैच में, उन 40 के 40 क्या सफल हो जाते हैं? तो बड़ी बात ये नहीं है कि हमने एमबीए की, बड़ी बात तो ये है सर एमबीए करके सफल कितने हुए। और सफल होने के लिए सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, आपकी आदतें। ये आदत हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी आदतें सही हो गई तो गारंटी है जिसका व्यापार रुका हुआ होगा वो व्यापार कंटिन्यू हो जाएगा। कैसे? शॉर्टकट है, और तगड़ा वाला शॉर्टकट है। ऐसा यहाँ पे कोई शख्स बैठा है जिसका व्यापार धीमे चल रहा हो या चल ना रहा हो? खड़े हो जाओ सर, आप बैठ जाओ, आप हो जाओ। आपका व्यापार नहीं चल रहा सर, राइट? अब एक बात बताइएगा, आपका व्यापार चल क्यों नहीं रहा? टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। क्या नहीं दे पा रहे हैं? टाइम नहीं दे पा रहा। राइट। और कोई कारण? नहीं, और नहीं, कंसंट्रेशन नहीं है थोड़ा। आप अपने व्यापार से प्रेम करते हो? हाँ, करते प्यार करते हो? बिल्कुल। और जिससे प्यार करते हो उसको समय नहीं दे रहे हो, ये अच्छी आदत है कि बुरी? बुरी आदत है। हैं? रियलाइज है, ये गलती को एक्सेप्ट किया है और उसी को सुधार। सीधी सी बात है, अगर इनका काम नहीं चल रहा है उसके पीछे का कारण इन्होंने खुद बता दिया कि ये समय नहीं दे रहे अपने व्यापार को। अगर ये समय देना चालू कर दे, आपका व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अगर आप समय भी दे रहे हो फिर भी चीज नहीं बिक रही, तो आप अपने अंदर केवल एक चीज डाल लोगे कि भाई साहब मुझे चीज बेचनी है, मुझे बेचने की आदत डालनी है। जब तक चीज नहीं बिक रही है मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, तब तक नहीं बिक सकती है सर? बिल्कुल। और जिस चीज के माध्यम से उसे बेचना है उसे कहते हैं सर नॉलेज, दैट इज अ स्किल। कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पर्पस से बाहर होती हैं, जिनको किस तरीके से बेचा जाए उस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब मैं आपको वो ट्रिकें बताने वाला हूं सर, जो एक ही स्वाइटर गोकुल आपको देता है, जो हर एक व्यापार के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। सर अनिल जी स्लाइड लगा दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है? रेसर। क्या रेस हो रही है सर? क्या हो रही है? रेस हो रही है। रेस नहीं, रेस तो हो रही है, बराबर है, लेकिन इस पूरे को पढ़ के आपको क्या चीज एनालाइज हो रही है कि एक बंदा अपना प्रमोशन कर रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, अपने आप एक बंदा ये सोच रहा होगा यार इन्होंने जो ब्रांड खोला है उसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी गलत नहीं है। लेकिन उसके अंदर जब हम घुसते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा AKS फाइटर गुरुकुल। अब मेरे जो मित्र हैं, मैं उनके पास गया पास लेके, अब मेरा नाम इत्तेफाक से अरुण कुमार सिंह है। वही हो गया ना, एक मेरा नाम इत्तेफाक से अरुण कुमार सिंह है। मैंने जब उनको पास दिखाया कि सर ये, तो मैंने कहा उससे भैया AKS फाइटर गुरुकुल मेरा इसका नाम है। अच्छा, अरुण कुमार सिंह, क्योंकि उसमें उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और जिस चीज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही उसे आदमी जल्दी ले लेता है। सबसे पहले उसी को तो लेता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, लोगों से अगर व्यापार बढ़ाना है तो लोगों से बात करनी पड़ेगी, और अननोन पर्सन से जब बात करेंगे तो बॉडी को तकलीफ आएगी।
है कि नहीं? तो इसी तरीके से मैंने पूछा, अरे भाई इसका अरुण कुमार सिंह नाम नहीं है, ए का मतलब होता है एटीट्यूड, जो कि एक बिजनेस का स्तंभ खड़ा करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो होती है, जिसके अंदर एटीट्यूड नहीं है, जिसके अंदर एटीट्यूड नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप को व्यापारी कह ही नहीं सकता। सर, आप जिस काम को कर रहे हो और उस चीज का आपके पास एटीट्यूड नहीं है, आप अपने व्यापार को बताने के बारे में नहीं जानते हो, आप अपने व्यापार को छुपा रहे हो लोगों के सामने। आपसे कोई बंदा पूछ रहा है आप क्या करते हो, जो आपका मेन काम है आप उसको ना बता के जो काम सही है आप उसको बता रहे हो, तो आपका एटीट्यूड कहाँ है? और जिस इंसान के अंदर एटीट्यूड नहीं है, क्या वो इंसान सफल हो सकता है? ना होगा, क्योंकि एटीट्यूड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप चाहे छोटा काम कर रहे हो, आप चाहे बड़ा काम कर रहे हो, जो आज छोटा है वही बड़ा होगा, लेकिन कब? जब आपके अंदर बड़े का एटीट्यूड होगा। अब वो एटीट्यूड दिलाने के लिए सर मुझे बताओ मार्केट में कौन सी टैबलेट मिलती है? हाँ जी सर, मार्केट में कौन सी टैबलेट है? ये टैबलेट है? नया नामकरण कर दिया नहीं? नया नामकरण कर दिया। कोई टैबलेट तो नहीं मिलती, इफेक्टिव। अब इस टैबलेट को अगर बनाना है तो भाई साहब तकलीफें आएंगी। क्यों? जो व्यक्ति कोट नहीं पहनता उसको कोट पहनना पड़ेगा। और मैं ऐसे इंसानों से मिलता हूं, वो कहते हैं सर मुझसे कुछ भी करा लो, मैं कोट नहीं पहन सकता। सर मुझसे कुछ भी करा लो, मैं स्टेज पे नहीं बोल सकता। एक व्यापारी अकेला नहीं होता है सर, यदि उसका छोटे से छोटा व्यापार है उसके साथ भी कम से कम 10 से 12 लोग जुड़े हुए होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उस एटीट्यूड की नीयत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो केवल अपना खुद का कमाना चाहता है, लेकिन जो उसके साथ में 10 लोग जुड़े हैं ना, और जिस दिन उन लोगों को कमाने के मकसद से आप काम करना चालू करोगे, उस दिन आपका दिमाग है वो खुद बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी अकेले की वो नहीं है, आपके पास जो जिम्मेदारी है, जो बंदे आपके साथ में लगे हुए हैं 10 लोग, उनके परिवार की भी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन दिक्कत यही है, अपने लिए तो चाहिए मुझे, लेकिन उन 10 लोगों का देखा जाएगा। वृंदावन के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर इतने लोगों का खून होता है सर, मैं खुद अपनी आंखों से मैंने देखा है। मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 1.5 से 2 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। प्रॉपर्टी केवल बिकवाने के लिए एक अच्छे खासे इंसान को लिया जाता है, जो इंसान एजुकेटेड है, जो इंसान अच्छा काम कर सकता है, और उस शख्स से काम क्या कराया जाता है? रोड पे खड़े करके कैनोपी पे पैम्पलेट बंटवाई जाती है। मुझे खुद बताइएगा सर, जो शख्स कुछ और काम करने के लिए बनाता, अगर आप उसको कैनोपी पे बिठा के काम करवाओगे, उसका एटीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? ये चीज हमारे साथ में होती है, और ये करने वाला कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं। टीम बनाते किसके लिए? कि मेरी टीम जो आएगी वो सेल करके मुझे देगी, उससे मैं पैसा अर्न करूंगा। लेकिन अगर तूने टीम बनाई है तो उस टीम की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसको सिखलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? और सिखाने के लिए जब थोड़ा सा पैसा भी खर्च करना पड़ता है ना, तो लोग कहते हैं अरे यार कौन करेगा? कब बताओ? जब वो टीम तुम्हें कमा के दे रही है, क्या उसको सिखाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? बिल्कुल है या नहीं है? यस। छोड़ दो अभी। हेलो, यस। एक बार जोरदार ताली भाई, जोरदार जोरदार है। उनकी जिम्मेदारी लेना आपकी वसूलियत होती है। क्यों? अगर आप खुद अपने जिम्मेदार नहीं हो, आप अपने परिवार के जिम्मेदार नहीं हो, अगर वही चीज आपके बच्चे के साथ हो, तो जिम्मेदारी लोगे कि नहीं लोगे? लेकिन जो लोग आपके साथ काम करने के लिए आते हैं, जिन लोगों को आप अपनी टीम में रखते हो, उनकी कभी जिम्मेदारी नहीं। ये कड़वा फैक्ट है सर। इसी वजह से ग्रोथ नहीं होती है। कारण, एक अच्छा इंसान आपके पास आता तो है, लेकिन केवल और केवल आप उसको इस तरीके से काट देते हो जैसे सोने की मुर्गी अंडा देने वाली जो होती है ना, जो सोने का अंडा देती है, उस अंडे को अगर एक दिन डेली लेके खाओगे तो काम आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2-3 महीने के बाद में उसका खुद ही गला घोट देते हैं।
क्योंकि जिस चीज की उसको जरूरत थी वो चीज हमने नहीं दी। जितने दिन तक वो चलना था मार्केट में, उस सिक्के को चलाया जाता है और सिक्का जब चल जाता है, खत्म हो जाता है और उसे फेंक दिया जाता है। एक बात बताइएगा सर, स्टोरी सबने सुनी होगी, राइट? यस। तो मुझे खुद बताइएगा सर, सोने का अंडा डेली एक लेना चाहिए या मुर्गी को काट के फेंकना चाहिए? डेली लेना चाहिए। काट के तो नहीं फेंकना चाहिए। नहीं। और आज की डेट में हम लोग वही काम कर रहे हैं, अनजाने में, क्योंकि हमें उस चीज की जानकारी। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जिनकी टीम है, मार्केट भी कर रही है, लेकिन टीम है मान के चलो 10 लोगों की, उनमें से एक बंदे को कोई दिक्कत आने लगी, एक शख्स को, तो वो क्या कहता है, यार एक ही तो है, छोड़ के चला जाएगा तो दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, मगर दिक्कत जब समझ में आती जब दिल से सोचा होता। कारण है, जो इंसान ने आपके साथ में भले 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपकी कंपनी के अंदर काम किया है, यानी कि उसको कुछ तो ऐसा पता होगा जो बाहर जाने से आपकी उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन आदमी इजीली छोड़ देता है उसको, और इसी वजह से वो मरने का उसका पतन होता है। कारण क्योंकि सारे के सारे राज उसके साथ में बाहर चले जाते हैं। आप जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियों को देखोगे, सर घर पे बैठा के सैलरी देते हैं, किस चीज का देते हैं? जो काम नहीं कर रहे, जो काम नहीं कर रहे, केवल घर पे बैठने का। बड़ी कंपनियों में जाके देखिएगा, सैलरी पे करते हैं। क्यों करते हैं सर? शौक चढ़ रहा है या ज्यादा पैसा है? नहीं सर, कि ये शख्स अगर मैंने छोड़ दिया तो ये सब काम तो नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम घर बैठा है और इसको मैं दे रहा हूं, तो ये शख्स कम से कम तारीफ नहीं करेगा मार्केट के अंदर मेरी, तो बुराई भी तो नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों को परवाह नहीं होती, एक की जगह 10 छोड़ के चले जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जिम्मेदारी तो मेरी है ना। जो लोग तेरे लिए आए थे छोड़ के सब कुछ, उसकी जिम्मेदारी तो खुद की है। तो जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा। हमारे अंदर जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए कि व्यापार के अंदर इस एटीट्यूड की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता नॉलेज की है सर। कारण आपने जो साम्राज्य बनाया है, मान के चलो अनजाने में बना या जानबूझ के बनाया या मेहनत से बना या बिना मेहनत करे बन गया, या आपका विरासत में कोई भी वो मिल गया आपको बना बनाया, लेकिन उसको टिकाने के लिए लगातार कंटिन्यू हमें नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। कदम कदम पे हमें उसको टिकाने के लिए नॉलेज की आवश्यकता है। ये नॉलेज की टैबलेट मुझे बताओ कहां से मिलती है सर? कहां से मिलती है मुझे बताओ? है कोई टैबलेट? है कोई डॉक्टर? कहां से मिलती है सर? सर सीखने से मिलती है, स्किल सीखने से। समझ में आ रहा है सर? वहीं से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है? नॉलेज। अरे हम तो पहले से सीखे सिखा है, यही पॉइंट है। हम तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। हम भगवान को भी पीछे छोड़ देते हैं। हम भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। मुझे पता है इसका प्रोग्राम होगा ही नहीं, मुझे तो पता है इसका होगा ही नहीं। वो पहले क्या देते हैं, अगर किसी के पास, अरे तेरी कंपनी जो खुली है ना, नहीं ये तो चलेगी नहीं, क्योंकि ये तो पागल बनाने की चीज है। मैं ऐसे मैंने कितनी बार किया, कितनी बार छोड़ दिया। और सच्चाई तो ये है, जो ऐसा बोलता है ना सर, उसका मार्केट में खुद बैकग्राउंड देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा आप कैसे लोगों की बात मान रहे हो। और हमारा जो मित्र है, वो मित्र ही हमारे दुश्मन से कम नहीं है सर। बिल्कुल। क्यों? बुरा मत मानिएगा, मैं कड़वी बात बोलता हूँ, लेकिन ये रियलिटी है कि जो शख्स सुन सकता है वो मेरे साथ रहता है, और जो नहीं सुन सकता वो मुझे छोड़ के चला जाता है। लेकिन जो मेरे साथ रहता है उसकी जिम्मेदारी लेना मुझे अच्छी तरीके से आता है, चाहे रात में पकड़ना पड़े चाहे दिन में पकड़ना पड़े। लेकिन जिस चीज की जिम्मेदारी ली है ना सर, इस एटीट्यूड के साथ में, चाहे उसको नॉलेज की क्यों ना दिक्कत हो, उसको चाहे नॉलेज क्यों ना दिलानी पड़े, अगर मेरे पास नहीं है ना, मैं उस शख्स के पास उसे भेजूंगा जो उसके लायक है, क्योंकि वो जरूरी है। लेकिन हम लोग अपने लिए नॉलेज के लिए, भाई साहब जितने भी लोग बैठे हुए हैं,
कॉल लेके आओ, लेकिन मुश्किल से मुश्किल मार्केट में 10 से 15 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने कहा कि सर मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं अपने दोस्त को भी साथ लेके आऊंगा। अधिकतर लोगों ने ये कहा अरे सर कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। आज अगर इस प्रोग्राम की मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, अगर इस प्रोग्राम को अकेले में कराने का बीड़ा उठाऊं तो शायद हो सकता है बहुत बड़ा हो सकता है मुझे बहुत बड़ा लगे, लेकिन आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मुझे दिख रहा है 35 से 40 लोग हैं। अगर ये सारे के सारे इस प्रोग्राम को हिट कराने की सोचे और केवल इनसे एक चीज कही जाए कि भाई साहब एक शख्स 80 या 85 लोग तो नहीं ला सकता, लेकिन एक तो ला सकता है। हेलो, ला सकता है कि नहीं? और यदि एक शख्स ने भी जिम्मेदारी ली होती महाकुंभ को एड करने की और अपने साथ में एक शख्स लाने की, जिन लोगों ने लाई, जिन्होंने ली, उनके लिए वेलकम है सर, लेकिन जिन लोगों ने नहीं ली उनके लिए आगे के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा सर। जो नॉलेज आप लेना चाहते हो, आपका कोई तो एक प्रिय ऐसा होगा जिसको आप सिखवाना चाहते हो, जो सामने वाला शख्स कुछ करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है आपका चंद मेहनत की वजह से वो सामने वाला सफल हो जाए, लेकिन इस चीज का एटीट्यूड नहीं होता। क्यों? मैंने तो वृंदावन में, मथुरा में ये चीजें देखी। मान के चलो मेरी दुकान है इस साइड और एक पड़ोसी है, मेरी दुकान अच्छी चल रही है, मैं उससे कोई मतलब नहीं रख रहा, अच्छी मित्रता का मतलब है मेरा, लेकिन वो मनी मन में क्या सोच रहा है, इसकी दुकान कैसे बंद हो। उसका जो एटीट्यूड है वो क्या है, इसकी दुकान कैसे बंद हो। जबकि एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि मेरे भाई ये तो अपना काम कर ही रहा है बढ़िया, मैं आगे कैसे बढ़ूं। लेकिन ये सोचने के लिए कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि व्यापार को मजाक बना रखा है सर। दिक्कत है ये, जो मार्केट है हमारा उसको हमने खुद ही मजाक बना रखा है। निबोरिया जी की अगर मैं बात करूं, निबोरिया जी आपकी कितने लोगों की जिम्मेदारी है? खड़े हो जाओ सर। आप कितने लोगों की जिम्मेदारी है आपकी? 50 लोगों की। आपके डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं? 4.5। लेकिन इनकी जिम्मेदारी कितने की है? बताओ सर, मार्केट में बदलाव कैसे आएगा मुझे खुद बताओ सर। लेकिन कम से कम इन्होंने 50 की तो ली, पर मार्केट में ऐसे हैं जो एक की नहीं लेते और अपने साथ किसी को लाते भी है ना तो केवल और केवल काय के लिए कि मुझे कुछ पैसे मिल जाए इससे। तो खिलवाड़ तो सर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है खिलवाड़ लोगों के साथ? स्वयं कर रहे हैं। कौन मार्केट को खराब कर रहा है? हम खुद ही कर रहे हैं सर। जो मार्केट को खराब कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं, और फिर कहते हैं हमारा व्यापार नहीं बढ़ता। व्यापार बढ़ाने के लिए नॉलेज चाहिए सर। मुझे बताओ कितने रुपए खर्च करते हो नॉलेज पे? बताओ कितने रुपए खर्च करते हो सर? और जब खर्च करने की बारी आती है तो सर मुझे तो पूरी की पूरी खुद ही पता है। अरे तुझे पता है तो 20 साल का तुझे एक्सपीरियंस भी है, तो यहाँ क्यों पढ़ा है? निमोनी जी ने इतनी बढ़िया बात बताई, भाई मेरे अगर तेरी चरम सीमा पूरी हो गई है तो अपने दिमाग को रेस्ट दे ले, सामने वाले के दिमाग को यूज कर ले, हो सकता है तू आगे बढ़ जाए। लेकिन नहीं, इसका दिमाग यूज करूंगा मैं, ये तो बावला है। होता ही नहीं होता सर। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही। दूसरी चीज, क्या चीज की जरूरत होती है सर व्यापार में? नॉलेज। पहली एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ साथ लाइन वाला। किसने बोला? एनर्जेटिक। बहुत बढ़िया, लॉइन वाला। अच्छा एक बात बताता हूँ सर कि उससे याद आया मुझे, अगर मैं बात करूँ नॉलेज की, लॉइन वाली एटीट्यूड की, आपने कभी देखा है लॉइन का एटीट्यूड क्या होता है? और देखे देखा है सर आपका क्या होता है एटीट्यूड? किंग ऑफ द जंगल। वो तो सही है, वो तो बन गया, उसे मिटाने वाला कोई नहीं है भाई। वो एक बार बन गया। और इंडिया के अंदर एक चीज होती है, हिस्ट्रियों को खोल खोल के कोई नहीं बदलता। जो एक बार छप गई वो छप गई,
कॉलेज की अब तक किताब नहीं बदली। सारी चीजें तो बदल गई लेकिन कॉलेज की किताब नहीं बदली। वो जंगल का शेर तो है लेकिन वो शेर रहता क्यों है? अपने एटीट्यूड की वजह से। एटीट्यूड क्या है? अटैकिंग No, discipline. नहीं, अटैकिंग है, डिसिप्लिन। अटैकिंग, हाँ, Discipline. डिसिप्लिन, किंग। सही मायने में सर पता है क्या होता है? एक बात बताना, क्या उसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है जंगल में? नहीं, क्या उससे ज्यादा जंगल के अंदर कोई और जानवर में ताकत नहीं है? है. हाथी की अगर मैं बात करूं तो शेर से ज्यादा होती है नहीं होती है? नॉलेज नहीं होगी तो सर। अच्छा, शेर को नॉलेज होती है? नहीं, समझ में आ रहा है सर? अब खुद ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये सच्चाई है, जंगल के अंदर जो शेर है ना तो वो ज्यादा ताकतवर है सबसे ज्यादा, ना उसके अंदर इतनी बुद्धिमानी है सबसे ज्यादा, ना उसकी गर्दन इतनी लंबी है उससे भी लंबी वाले हैं, ना उसका शरीर इतना लंबा है बहुत सारे लोग हैं। केवल उसके अंदर एक चीज है। डर नहीं है। क्या? डर नहीं है। डर नहीं है। होता है सर, डर तो प्रत्येक इंसान को होता है, वो तो जानवर है। लेकिन उसके अंदर पता है क्या है? उसका एटीट्यूड। अब एटीट्यूड किस तरीके से ये समझना सर। हाथी जब शेर के सामने पड़ता है तो पता है शेर ने कौन सा एटीट्यूड बना रखा है? हाथी के दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि साला ये शेर है और ये मुझे खा जाएगा, ये मुझे खा जाएगा। और उस समय पे शेर का जो एटीट्यूड होता है वो केवल एक ही चीज होती है, अगर हाथी दिखाई दे गया ये साला मेरा खाना है, तो हाथी जो सोचता है, जबकि ताकतवर उससे ज्यादा है, लेकिन वो सोचता है किससे? ये मुझे खा जाएगा। उसका दिमाग जो काम करता है एटीट्यूड के साथ में, जबकि ताकत उसके अंदर ज्यादा होती है, लेकिन उसका दिमाग जो काम करता है वो खाने वाले तरीके से करता है, क्योंकि उसको अपने बचने के लिए सोचता है। लेकिन जो शेर होता है उसका एटीट्यूड खाने का होता है कि ये ही मेरा डिनर है और इसको मैं खाऊंगा। ये जो उसका एटीट्यूड होता है ना, वही उसको राजा बना के रखता है। जानवर कोई भी हो, उसके सामने आया तो उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, ये तो मेरा खाना है. खाना है। इसी तरीके से अगर व्यापारी के अंदर एटीट्यूड आए कि भैया जो आया है उसकी दुकान पे खाना है। ये तो मेरा खाना है. समझ में आ रही है? अब जब समझ में आ रही है तो ताली तो बजा दो। तो एटीट्यूड कौन सा होना चाहिए? लॉयल वाला। जबकि उसके पास कोई खासियत नहीं है, कोई खासियत नहीं है। इसीलिए कहते हैं सफल इंसान के लिए ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। जो चीज तेरे पास है उन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट कर ले। आप दूसरे को देख के कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले ने जो तुझे बनाया है वो सब गुण संपन्न बनाया है। अगर तेरे अंदर कोई एक्टिविटी अलग दी है ना, उसका भी कोई ना कोई कारण है, केवल उसको जान ले। अब जानने के लिए भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना मुझे आता नहीं, ना मैं पढ़ना चाहता हूं और ना मैं पढ़ूंगा, लेकिन कामयाब होना मैं चाहता हूं। अब भाई साहब कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है? दिक्कत क्या होती है ना सर, जो बता रहे हैं उस चीज के ऊपर 3 रूल है सर। क्या क्या? कमाने का जो तरीका बताया गया है वो एक ही है। पता है क्या? हेलो, कमाने का तरीका है पहले तो सीखो, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप किसी शख्स को सिखा नहीं सकते, तो सिखाने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद सिखाना पड़ेगा, और सिखाने के बाद कमाना पड़ेगा। लेकिन विडंबना ये है हमारे यहाँ पे कि भाई साहब आदमी पहले कमाना चाहता है। अगर किसी को प्लान देने के लिए जाओ तो वो कहता भाई साहब तुम्हारे प्लान से रुपया कितना मिलेगा मुझे ये बताओ। भाई साहब पैसा किस तरीके से मिलेगा मुझे ये बताओ। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। क्या लोगों का नजरिया ये नहीं है कि भाई साहब आप अपनी चीज को छोड़ो, केवल मुझे इतना बताओ कि पैसा कितना मिलेगा? होता है कि नहीं होता सर? यस। उसके प्लान में दम हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका क्वेश्चन तो ये है कि भैया पैसा कितना मिलेगा। आधी गाड़ी कितनी है?
कि आज का सोचते हैं। और जो निमोनी जी ने एक और बात हमें बताई थी, लेबर सबसे ज्यादा मेहनत करती है मेरे दोस्त, और जो बंदे केवल आज के लिए काम करते हैं ना, वो लेबर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने मन में भले आप कितने भी बड़े व्यापारी बन लो, लेकिन व्यापारी जो होता है ना सर, वो आज की सोच के काम नहीं करता, वो व्यापारी कई सालों आगे की सोच के काम करता है। ये तीनों चीजें मिलेंगी आपको, वो चीज कभी भी उसका बिजनेस व्यापार खराब नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापार चलाने के लिए यही तीनों चीजों की जरूरत होती है। आगे टिके रहने के लिए एटीट्यूड चाहिए हमें, और आगे बढ़ने के लिए नॉलेज चाहिए, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्किल चाहिए। और जब ये तीनों चीजों का कॉम्बो जिस इंसान के पास में आ जाता है, वो व्यापार कुछ भी कर ले, वो सफल होना अनिवार्य है, वो कभी फेल नहीं होगा। तो कितने लोग यहाँ पे सब कुछ करेंगे, आप उसी को लगी रहने दो महाराज, क्यों तकलीफ दे रहे हैं उंगलियों को। जो ये तीनों चीजें हैं, मुझे सच बताना सर, कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रुथली बोलना, झूठ मत बोलना। बोलोगे झूठ? अरे झूठ तो ना बोलोगे? बोल रहे सच में? सच बताना सर, कितने लोगों को लगता है कि इन तीन चीजों की आवश्यकता हम लोगों को है? सर ऐसा कोई है ही नहीं। वो है? सब पहले से पता थी? हेलो, पहले से पता थी क्या? ये पता थी? अब जिन लोगों को, एक शख्स है हमारे जिनको पता थी इस चीज के लिए, सर आप क्या कर रहे थे जब आपको आपकी कमजोरी पता थी? कहते हैं ना सर कि बीमारी जब मुझे पता है और उसके बावजूद भी मैं इलाज नहीं कर पा रहा, तो सर गारंटी से या तो आप गलत डॉक्टर के पास हो, या साला तुम्हारे को बीमारी गलत पता है कि बीमारी कुछ और है, इलाज तुम किसी और चीज का कर रहे हो। क्या इन चीजों की आवश्यकता नहीं है? अगर ये चीजें आपके व्यापार के अंदर आ जाए तो रुक सकता है क्या व्यापार? यदि आपके पास ऐसे लोग होंगे जो मान के चलो लोन का काम करते हैं, और ऐसे शख्स आपके पास मिल जाए सर 10 लोग, कौन जो डेली तो लोन करा के आने वाले हो, जिनका एटीट्यूड डेली तो का कराने वाला हो, आपका व्यापार कभी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। लेकिन दिक्कत ये है, उन लोगों को मार्केट में ढूंढने के लिए निकलते हैं जो कि ऊपर वाले ने पैदा किए ही नहीं। समस्या ये है, क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसे 2 लोग कभी पैदा किए ही नहीं थे कि भैया जो कसम खा के निकले घर से कि भैया मार्केट में 2 लोन तो मैं करा के आऊंगा, यदि प्रॉपर्टी है तो भाई साहब 1 प्रॉपर्टी तो मैं डेली बेच के निकलूंगा। ऊपर वाले ने ऐसे लोगों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट भी है हमारे पास। तो पहली जो बेसिक मेंबरशिप है उसका प्राइस जो है केवल और केवल एक ही स्पाइडर को खुल ले 500 रुपया रखा है। क्यों? क्योंकि केवल कमाने की नीयत मेरी नहीं है, ये क्लियर बता दूं अपने बारे में जो मैं बताने वाला था। भाई साहब कमाने का जरिया मेरा दूसरा है, नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा हूं, ऑलरेडी 2800 प्लस की मेरी टीम है, और आज की डेट में अच्छा खासा कमा रहा हूं, अच्छा खासा आता है। इसको चालू करने की मेरी नीयत केवल एक ही है, मार्केट के अंदर बदलाव लाना, उसी चीज के लिए कर रहा हूं। केवल और केवल ये 500 रुपया जो खर्च करूंगा वो भी आप ही के ऊपर करूंगा, और किसी को अगर जानना है कैसे किया वो जान सकता है, उसको उसका हक है। ठीक है सर? तो केवल और केवल 500 रुपया है, कोई ज्यादा है क्या? अब बात आती है ज्यादा और कम कैसे बताऊं, पहले पता तो लगे 500 में मिल क्या रहा है, होता है कि नहीं होता? अब ये तो पता नहीं 500 में क्या मिलता है, तो ज्यादा कम कैसे बताऊं? क्या राइट? तो 500 रुपए में प्लस जीएसटी भी लगा दी तुमने? अबे ऐसे तो छोड़ देते हैं, ये तो गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है, बिना इसके कोई। अरे बेसिक वाली में से हटा देना, चलो कोई बात नहीं। 500 रुपया है इसका चार्ज, जो कि 1 महीने तक वैलिड रहेगा, पूरे के पूरे 30 दिन। अब देखो नॉलेज का पता लगेगा सर, 500 में अगर 30 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है सर? अब आएगा मजा। सर पर डे का लिखा हुआ है, पर डे का, पर डे 1 घंटे जूम मीटिंग है। ढंग से पढ़ो। पर डे 1 घंटे सर 500 रुपये 15,000 रुपये महीना पड़ गए। महाराज ढंग से पढ़ो। सर ये ऊपर देखिए रुपए 500 प्लस 18%। 500 डिवाइड बाई 30 16.67 लग रहा है
कितना हुआ? 16 रुपए 6 पैसे। ये करके अपने माहौल को बदल सकता है। पहली चीज उसको प्रॉपर्ली नॉलेज मिलेगी। क्या क्या? पहली चीज मोटिवेशन, क्योंकि मार्केट के अंदर भाई साहब हम निकल तो जाते हैं, 10 दिन के बाद में बैठ जाते हैं, अरे कोई सुनता ना, अरे ये तो होता ना, अरे ये तो बिकता ना, होता नहीं होता। Yes. ये ना जो बीमारी है ना, इस ना बीमारी की एक दवाई है केवल और केवल एक दिन का 16.5 रुपया। जो ना है हमारे लिए जिंदगी में, वो ना अगर आपने लगातार 3-4 महीने तक ये ट्रेनिंग ले ली, तो जो ना हमारी जिंदगी में बना हुआ है ना, हर जगह पर है, ये तो बिकता ना, अरे ये तो मानता ना, जिससे कि आप मार्केट में रह सकते हो। जैसे संडे का दाम नहीं दे सकते, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपके व्यापार की पोटेंशियल कितनी है। और जब आपको डेली पर डे 1 घंटे उसके बारे में बताया जाएगा कि मेरे भाई जो व्यापार दे रहा है उसकी पोटेंशियल इतनी है, अगर इसमें मेहनत करेगा तो इतना कमा सकता है, तो 100% कह सकता हूँ भाई साहब, आपका मन पर डे उसको करने का करेगा। जो आप बेमन के करते हो उसे मन से करने लग जाओगे, और जिस काम को मन से करने लग जाएगा आदमी, उस काम में कहते हैं जहाँ लगता है मन, कहाँ पे लगता है? जहाँ धन लगता है। लेकिन यह धन तो लग नहीं रहा, 16.5 रुपया। राइट? हेलो, ये सही बात है। क्या बात है? सही बात है। अच्छा ठीक है। तो पहली चीज मोटिवेशन, दूसरी चीज नॉलेज, उसी 1 घंटे में धीरे धीरे करके दी जाएगी पर डे। जैसे मान के चलो 10 दिन आपको मोटिवेशन मिला 10 मिनट का, और बाकी की जो 10 मिनट है उसमें नॉलेज दी जाएगी, स्किल दी जाएगी। अब जो दिन की प्लानिंग क्या है, तेरे को 30 दिन में करना क्या है, तुझे अपने जो व्यापार है उससे 30 दिन में कितना कमाना है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई साहब, किसी शख्स के पास में आज प्लानिंग नहीं होगी उस चीज की, और जिस चीज का भी नक्शा तक नहीं बना आपके दिमाग में, उस चीज को आप साकार करना चाहते हो। मगर विडंबना ये है, जब तक नक्शा नहीं होगा साला घर नहीं बन सकता। इसी तरीके से प्लानिंग नहीं होगी तो वो पूरी भी नहीं हो सकती, तो वो प्लानिंग करने के कैपेबल बन जाओगे। अब जब प्लानिंग हमारे पास में आ जाएगी तो उसके बाद क्या होता है सर? हाउ, विडंबना सबसे बड़ी। तरीका तो पता लग गया कि करना कैसे है, लेकिन दिक्कत है कैसे। वहां पे ना परेशान कर रहा था, या कैसे परेशान करेगा, क्योंकि जो व्यापार के अंदर मेन चीज ये है कैसे। मार्केट के अंदर हमने एक बंदा नया रखा, रखने के बाद उसको समझाया, मेरे भाई तुझे इंश्योरेंस बेचना है, तुझे डेली मार्केट जाना है, तुझे 5 लोगों को बताना है, तुझे 5 लोगों में से एक का करना है। लेकिन उसको खुद नहीं पता कि उन 5 लोगों के पास जाना किनके पास है। उन्होंने ये तो बोल दिया तुझे 5 लोगों से मिलना है, लेकिन ये उसको पता ही नहीं किनके पास जाना है। तो 10 दिन तक तो भाई साहब उसके जो रिश्तेदार होंगे ना, कहां से आएगी, उसके लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? वही एनर्जी इस बेसिक वाली में मिलेगी, जो कि पर डे 1 घंटे। तो जो व्यक्ति लेना चाहता है वो ले सकता है। कौन कौन लेना चाहता है? एक बार हाथ खड़ा कर। एक दिन जाने से मेरे पूरे महीने का काम हो जाए, होगा क्या? हेलो, होगा क्या? नहीं होगा। इस व्यापार के अंदर 120 लोगों को इनविटेशन दिया था, 150 तो देने के बाद, और हमें लगता है व्यापार बड़ा आसान है। हाँ सच्चाई है, आसान है। कब? जिसके पास में एटीट्यूड होगा, जिसके पास में नॉलेज होगी, और जिसके पास में स्किल्स होगी, उसके लिए 100% ये व्यापार आसान है, और 101% ये आसान है। तो लेना चाहता है? Yes. तो तेरे व्यक्ति तो आज मुझे मिल गए, और जो कह रहा था कि कोई नहीं मिलेगा जी, अब उसको इन तेरे का फोटो भेज देना। वो 14वां होगा। हाँ ऐसा होता है, उसके पास फोटो भेज देना तेरे का कि सर तेरे तो मिल गए, और एक दूसरी वाली के भी थे। हाँ जी नेक्स्ट। पहली मेंबरशिप के बारे में समझा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये एडवांस है सर। कौन सी है? हेलो, उसमें इंप्लीमेंट खुद करना पड़ेगा, बताएंगे हम, लेकिन इंप्लीमेंट खुद के हाथ में है। लेकिन जो एडवांस है इसके अंदर सर बताएंगे भी हम। उसमें काउंसलिंग वाली रह गई। पीछे करो सर, ये बहुत जरूरी है, पीछे करो। हाँ ये जो आप देख रहे हैं लास्ट वाला ऑप्शन, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है कहीं भी, लेकिन उसके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए चाहे मुझे उसके घर में जाना पड़े, चाहे उसकी दुकान में जाना पड़े, चाहे उसकी छोटी हो चाहे बड़ी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
पहले दिन अगर छोटी जगह पे बिठाएगा तो गारंटी है भाई साहब 4 महीने के बाद में अच्छी खासी जगह पे बिठाएगा और खुद भी बैठेगा, खुद पर्सनली बैठ के उसके व्यापार के बारे में बताएंगे कि तेरे को दिक्कत क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। आगे सर नेक्स्ट कि 500 रुपए कम थे। गौरव भैया हाँ जी, कौन कौन थे? अच्छा, और देखो आप शर्म के मारे आते डिस्काउंट भी चल रहे हैं वो तो। गौरव भैया बड़ा आ गया है ना, अगर नाम ले दिया तो पंगा। अरुण भैया गौरव भैया 500 रुपये रोज ही गई तो सर, 500 रुपये रोज वाली जी तो है। डिस्काउंट